बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल कैट ट्यूटोरियल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। साथ जो बेल का आइकन आ रहा है इसके ऊपर आपने प्रेस करना है और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में, रे लाइन के बारे में और साथ में एसपीएल लाइन की दोनों टाइप्स को डिस्कस किया था। तो आज हम इंशाल्लाह ये वाली कमांड्स आगे पढ़ेंगे। एक पॉइंट कमांड है, मल्टी पॉइंट कमांड है, इसमें क्लाउड कमांड है, ठीक है, और डोनट। ये तीन चार कमांड्स हैं जो आज हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो साथ साथ हम बेसिक ये वाली कमांड्स आप देख सकते हैं जो हाईलाइटेड है। एक पॉइंट कमांड जिसका जो शॉर्टकट जो एलियस है वो पीओ होता है, ठीक है। एक है पॉइंट स्टाइल, फिर इसके डिफरेंट स्टाइल होते हैं, इसका शॉर्टकट डी डी पी टाइप होगा। मल्टी पॉइंट है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा, ये हम वैसे यूज़ करेंगे। क्लाउड्स को भी वैसे यूज़ करेंगे। डोनट कमांड है जिसको डी ओ से जाहिर किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये कमांड इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, जो मैं तरतीब से ऑटोकैड के लेक्चर्स बना रहा हूँ, सीरीज़ है एक पूरी कोर्स की जो बेसिक से एडवांस की तरफ जा रही है, तो आप ये ज़रूर देखें, ठीक है। तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। तो पॉइंट भी दरअसल ड्रा मेन्यू का ही एक जो है वो कमांड है। यहाँ पर आप मल्टी पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। वैसे अगर आप इस मेन्यू बार में आए ड्रॉ के अंदर, तो ड्रॉ के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा। पॉइंट के अंदर आपको एक सिंगल पॉइंट मिलेगा और एक मल्टी पॉइंट मिलेगा, ठीक है। आगे डिवाइड एंड मेजर भी इसी के हिस्से हैं इंशाल्लाह। वो यानी पॉइंट को इन्हीं के साथ यूज़ किया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से इंशाल्लाह डिस्क्राइब करूँगा। तो अभी सिंगल पॉइंट अगर आपने लेना है तो आप यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें पॉइंट की जो है वो बात कर रहा है। यहाँ पे कमांड बार में आपने ज़रूर देखना है कि क्या हो रहा है। तो मैसेज में आपको बता रहा है जी स्पेसिफाई करें पॉइंट, तो मैं यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर देता हूँ। आप अगर गौर से देखें तो ये छोटा सा आपको एक पॉइंट जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं है, ठीक है। ये आप बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है। अगर मैं अब इसका शॉर्टकट यूज़ करता हूँ जो कि पी ओ है, पी ओ करके मैं इंटर करता हूँ, फिर मैं इधर क्लिक करता हूँ, आप देखें एक और पॉइंट लग गया। मैं पी ओ करके इंटर करता हूं, फिर इधर कहीं भी क्लिक करता हूं, एक और पॉइंट लग गया। तो ये पॉइंट हम 3D में भी यूज़ कर सकते हैं, 2D में भी यूज़ कर सकते हैं। 3D में डिफरेंट टाइप सी आर्क्स या सर्कल्स या फिर कोने वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इन पॉइंट्स की पहले हम बात कर लें। ये तो है सिंगल पॉइंट, ठीक है। एक होता है मल्टी पॉइंट जो मैंने आपको बताया है। तो पहले हम इसका स्टाइल की बात कर लें क्योंकि हमें ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो पॉइंट स्टाइल का मैंने बताया है, आपने DDP टाइप एलियस यूज़ करना है। या फिर आप अगर फॉर्मेट में जाते हैं, पॉइंट लगाने के बाद फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में जाकर पॉइंट स्टाइल पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास पॉइंट स्टाइल के नाम से एक विंडो शो होगी। यहाँ पर देखें अभी जो ये ब्लैक पहले वाला आपको नज़र आ रहा है, अभी ये यूज़ हो रहा है, जो कि बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, हमें क्लियर नज़र नहीं आता। हम चाहें तो ये वाला स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, ये वाला स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं अपने पॉइंट को देखने के लिए। फिर जो भी स्टाइल यूज़ करेंगे उसका साइज़ यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि क्या क्या साइज़ होना चाहिए। उसको 5 ही रहने दे तो बेहतर है, इतना ज़्यादा बड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं होता। तो अब यहाँ पे इसको पहले मैं कैंसिल करता हूँ। अब मैं यही विंडो आपको इसके शॉर्टकट कमांड से यूज़ करके दिखाता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर DDP टाइप है, ठीक है। तो आपने ऑटोकैड के अंदर यहाँ पर जस्ट टाइप करना है DDPTYPE। ये आपने टाइप करके जैसे इंटर करना है तो आपके पास पॉइंट स्टाइल की वही विंडो ओपन होगी। चलिए अब इनमें से मान लें कि मैं ये वाला पॉइंट यूज़ करता हूँ, ठीक है। जैसे ही ओके करूँगा तो आप देखिए मैंने जो जो पॉइंट लगाए थे वो इसके अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि मैंने पॉइंट का स्टाइल चेंज कर दिया है। यानी कोई भी, अब मैं जब PO करके इंटर करूँगा तब मैं इधर पॉइंट लगाऊंगा तो आप देखेंगे यही पॉइंट इधर लग रहा है, क्योंकि ये पॉइंट का स्टाइल था जो मैंने चेंज कर दिया है। अभी आप देखें अगर तो मैं DDP टाइप करता हूँ और यहाँ से मैं कोई और स्टाइल ये वाला यूज़ कर लेता हूँ या ये क्रॉस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि हर पॉइंट का स्टाइल वही हो गया। तो कहने का मकसद यही है भाई कि ये जो पॉइंट स्टाइल होते हैं ये जस्ट पॉइंट के स्टाइल्स हैं। आप किसी भी स्टाइल के अंदर अपने पॉइंट को बआसानी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मल्टी पॉइंट की।
तो आप ड्रा में जाएं, यहां से आप पॉइंट में जाएं। पहले हमने सिंगल पॉइंट यूज किया जिसको पी ओ एलियस था। अब है मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट होता है कि एक से ज्यादा पॉइंट अगर आपने लगाने हैं। अब पॉइंट सिंगल पॉइंट हम लेते हैं जब भी हमें बार बार पी ओ करके इंटर करना पड़ता है, फिर हम पॉइंट लगाते हैं। लेकिन मल्टी पॉइंट एक बार जब क्लिक कर लेंगे, फिर हम जिधर जिधर क्लिक करते जाएंगे ना, आप देखेंगे कि वहां वहां पॉइंट लगते जा रहे हैं। तो ये मल्टी पॉइंट होता है। जब तक आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस नहीं करेंगे और कमांड से बाहर नहीं जाएंगे, तब तक ये पॉइंट की कमांड, मल्टी पॉइंट की कमांड एक्टिव रहती है। और इसी कमांड को आप यहां से भी यूज कर सकते हैं। यहां पे देखें कंस्ट्रक्शन रे लाइन के बाद है मल्टी पॉइंट्स। आप इसको जस्ट क्लिक कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके स्टाइल चेंज करनी है तो दोबारा फॉर्मेट में जाकर के आप यहां से पॉइंट स्टाइल में जाकर कोई सा स्टाइल आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। आप देखिए, तो ये पॉइंट के स्टाइल्स एंड पॉइंट होते हैं, सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारे पास है क्लाउड्स के बारे में। पहले ये छोटी छोटी कमांड्स मैं पहले क्लियर कर रहा हूं ताकि आगे जब एडवांस कमांड्स की तरफ जाएंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि ये उनमें यूज़ होंगी बाद में। अच्छा, क्लाउड्स की अगर बात करें, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब देखें क्या होगा, अभी कमांड एक्टिव नहीं हुई, इसको क्लिक कर लें। अब ये कमांड एक्टिव है। अब मैं यहाँ पे इसको देखें, जैसे 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 क्लिक करता जा रहा हूँ, ये मेरे अभी इसकी सेटिंग असल में मैंने चेंज की हुई है। वैसे ये नॉर्मली इस सेटिंग के अंदर नहीं पाया जाता। अच्छा, तो स्टाइल को चेंज करने के लिए आप यहाँ से देखें, इसको जब एक्टिव करते हैं तो ये स्टाइल है, आप इस पे जाके यहाँ से नॉर्मल कर दें तो आपकी जो लाइन है ये देखें नॉर्मली ड्रा होंगी। अच्छा, इनकी मदद से हम ट्रीज वगैरह या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स या क्लाउड्स वगैरह, यानी बादलों को क्लाउड कहते हैं, तो ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। वैसे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हम ये चीज़ कवर कर रहे हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर कि अगर आप देखें इसका स्टाइल देना है आपने, इसको क्लिक करें, यहाँ पर है आर्क लेंथ। तो आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो कहेगा आर्क लेंथ बताएं, मैं इसको 15 फीट दे देता हूं। फिर कहेगा मैक्सिमम लेंथ बताएं, चलें आप वो 20 फीट कर लें।
अब जब आप इसको लगाएंगे तो ये आप देखें, अब ये थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी इसमें आप देखें आर्क जो है वो ज़्यादा लंबी थी, इसमें छोटी छोटी आर्क्स लग रही हैं। तो आप इनकी सेटिंग्स वगैरह को भी कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, तो हम ट्री वगैरह 2D में बनाने के लिए भी छोटे मोटे ये चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें सेटिंग देखी जाए, ऑब्जेक्ट है, इससे क्या होगा, मान लें कि यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, ये मैंने सर्कल लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को क्लाउड्स में कन्वर्ट करना है तो आप इसको यहाँ से क्लिक करें और आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्लिक करें, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन आपने सर्कल को क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो सर्कल है वो इसी के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप रेक्टेंगल बनाकर भी आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। ये आपके पास रेक्टेंगल है, आप क्लाउड्स वाले पे जाएं, उसके बाद ऑब्जेक्ट पे जाएं, देन आप इसको अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, आपका रेक्टेंगल भी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें भी दो ऑप्शन है, देखें गौर से। ये मैंने रेक्टेंगल लिया तो ऑब्जेक्ट, देन आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। इसको जब क्लिक करूंगा ना, ये दो एक चीज पूछेगा, रिवर्स डायरेक्शन। अगर तो यस करेंगे, अब इसमें देखें, इसमें मैंने नो किया था तो ये चीज बनी है। अगर मैं इसको यस करता हूं, अच्छा इसमें भी यस ही किया था, अब नो करके देखेंगे कि नो करने से क्या फर्क हमें पड़ेगा। ये रेक्टेंगल लिया, दोबारा से क्लाउड लिया, ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, देन आपने नो करना है। ठीक है, तो अब आप देखें इसमें रिवर्स में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, लेकिन इसमें अपनी शेप आपकी सेम रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप इसके अंदर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर नॉर्मल की बजाय ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो आप फ़र्क देख सकते हैं कि आपको जो क्लाउड्स की नज़र आ रही है डॉट आर्क, वो ज़रा मोटी मोटी नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कमांड जो है वो यूज़ करते हैं क्लाउड्स वाली। ठीक है जी, यानी आप ट्रीज़ वगैरह या छोटे मोटे ऑब्जेक्ट कोई स्टाइलिश शेप्स वगैरह या बनाने के लिए या पौधे वगैरह बनाने के लिए शो कर सकते हैं, कुछ शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप में कुछ अपना क्रिएटिविटी का टैलेंट मौजूद है तो। ओके जी, तो नेक्स्ट कमांड, इसको हम डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट ऑल करके। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आ जाती है, जो लास्ट कमांड इस वीडियो की है, वो है डोनट कमांड। तो डोनट कमांड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, असल में डोनट का क्या, इसमें दो डायामीटर्स होते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें, डोनट वैसे खाने वाले भी होते हैं, आप बेकरी पे जाएं ना तो डोनट आप कहें तो खाने के लिए आपको मिलेगा एक डोनट, वही डोनट है तकरीबन ये, बस आप इसको खा नहीं सकते, तो इसको बस बना ही सकते हैं। अब आपने क्या करना है, नीचे कह रहे हैं स्पेसिफाई इनसाइड डायामीटर। एक इनसाइड डायामीटर होता है, एक आउटसाइड डायामीटर होता है इसका। तो मैं अगर इनसाइड डायामीटर यानी अंदर वाला जो डायामीटर है वो अगर मैं 2 फीट करके इंटर करता हूं, फिर बात करेगा स्पेसिफाई आउटसाइड डायामीटर। अब कह रहा है कि बाहर वाला यानी आउटसाइड का डायामीटर बताएं, तो आप 5 फीट इंटर कर दें, कोई भी कर सकते हैं। 5 फीट करके इंटर किया, अब कहेगा सेंटर बताएं कि कहां से आपने डोनट का सेंटर रखना है। आप कोई पॉइंट दे दें जी, मैंने इधर क्लिक किया, जैसे क्लिक कर दिया, ठीक है, आपके पास जो है वो डोनट आ चुका है। अब आपने इंटर करना है बस, और यहाँ पे जूम करके देखें तो ये आपके पास डोनट बन चुका है। जो जो डायमीटर्स आपने दिए उसी लिहाज से ये डोनट आपका क्रिएट हो चुका है। तो ये जस्ट इसका इतना सा फंक्शन है। ट्यूब के टाइप एक बनाने के लिए ऑब्जेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या कहीं पे इस तरह की चीज़ शो करना पड़े किसी और मकसद के लिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट करना ये है, क्लिक करना है, पहले इनसाइड डायामीटर देगा आपके, आप यहाँ पे 5 फीट इस दफ़ा इनसाइड कर देते हैं, और आउटसाइड की बात कर रहा है तो 10 फीट करके इंटर करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं। ठीक है, अब आप देखें फ़र्क, एंटर कर दें और एग्जिट, ये आपके पास डोनट तैयार है, खाना नहीं है बस इसको। अच्छा, तो ये हमारी आज की कमांड थी, ये 4, ठीक है जी, मेन चीज़ें जो हमने इसमें कवर की। पॉइंट एंड पॉइंट स्टाइल को आपने सही तरह से गौर से देखना है, और मल्टी पॉइंट को, क्योंकि ये चीज़ें आगे मजीद यूज़ होंगी, ये क्लाउड्स एंड डोनट्स इतने यूज़ नहीं होते। तो पॉइंट एंड पॉइंट को ही यूज़ करके इंशाल्लाह डिवाइड कमांड और जो अगली इससे कमांड है मैयर कमांड, उसके बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चलता रहे आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो हम मज़ीद आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर सकें। थैंक यू सो मच।